तो कॉस थीटा और साइन थीटा अगर आपके पास पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पर जैसे कि आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके आपको दोनों पता है, तो इसके मदद से आगे की ओर की होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है क्या? टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। और ये क्या करते हैं? ड्राइव फॉर्म किसके मदद से? इनके मदद से ही निकालते हैं। ड्राइव फॉर्म, ड्राइव फ्रॉम साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये सारे अगर आपके पास साइन थीटा पता हो तो आप कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा निकाल सकते हैं। हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, एकदम 9th-10th क्लास से चल रहे हैं, एकदम बच्चे की तरह। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे कि सर क्या बता रहे हैं एकदम, ये तो ये सब तो जानते हैं। कुछ जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो हम तो नहीं जानते ना भाई, आप कौन कौन जानते हो। मैं उनको लेकर चलूंगा कि एकदम दोनों के लिए फायदा हो सके आगे चल करके, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए आप, सब बताएंगे आपको। थोड़ा साथ देंगे ना हमारे साथ, तो आपका सारा कुछ प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, जो जो भी चीजें है ना, SI CI सब कुछ बता देंगे, ठीक है। ट्रिक्स भी बताएंगे, इसमें ट्रिक्स भी बताएंगे आप, जहां तक हो सकेगा मेरे से, क्योंकि मैं एक मैथ पढ़ाता हूँ, सिंपल तरीके से मैथ पढ़ाता हूँ बच्चों को, IIT वगैरह के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस को मैं कवर। बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारा टफ चीजें, थोड़ा सा पढ़कर मैं पढ़ा दूंगा, क्या प्रॉब्लम। और एक मैं बस ये बोलूंगा कि RS अग्रवाल का स्टैंडर्ड बुक होता है, हिंदी या इंग्लिश जो भी जिसको लैंग्वेज ज्यादा समझ में आए, बेटर तरीके से आए, कोशिश कितने लोग यहाँ पर इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले हैं? प्रीफर हिंदी में और नहीं समझ में आता है? क्यों? मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत इजी होता है ना। ट्रेंगल का हिंदी नहीं जानते हो? त्रिभुज तो जानना तो चाहिए ना, दोनों ही लैंग्वेज में जानना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर बिलोंग्स टू बिहार, और बिहारी होने के नाते भाई हमें सब चीज जानना चाहिए, ठीक है। और इंटरव्यू में फेस करेंगे भाई, तो वहां करेंगे अपने को। और मैथमेटिक्स जो होता है, अर्थमेटिक वगैरह, हिंदी को जैसे मुझे भी बहुत सारा चीज हिंदी में ही आता है वो सब, ठीक है। कोशिश करेंगे आप लोग को। हिंदी समझ में आता है बट मैथ्स वाला हिंदी नहीं समझ, मैथ्स वाली हिंदी नहीं समझ में आती है। चलिए मैं बस साथ साथ समझाता चलिए। फिर मेरे को भी दिक्कत होगी। कोई नहीं सर, हम लोग कर लेंगे, इंग्लिश में कर लेंगे। पहले जो क्लास नहीं नहीं बाबा, वी था उन लोग को कोर्स से रिलेटेड था, बैक टू चल रहा है, कोर्स से रिलेटेड। हु इज टॉपर? चलिए नेक्स्ट। क्या हुआ? नेक्स्ट आइए, टेन थीटा। व्हाट इज टेन थीटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा? P/H, और यहाँ B/H, तो H कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली क्या बचेगा? P अपॉन P, ये होगा। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज B अपॉन T। कैंसिल हो जाएगा, B/H होगा ना, और P/H, तो H कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आइए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? साइन थीटा की वैल्यू को रखोगे, ऊपर में हो जाएगा H अपॉन P, क्लियर। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था, क्या हो जाएगा? H अपॉन B, एकदम बेसिक। तो ये आपको बेसिक आना चाहिए, साइन कॉस टेन ये सब आना चाहिए, ठीक है। 6 ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्मेट के आपको इसके अलावा नोट,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तीनों आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नोट कर लीजिए। नोट करने की क्या जरूरत है, इतना तो आप जानते ही होंगे, सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ। दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है सर, लिए देखिए भाई, थोड़ा सा क्या है ना कि हिंदी में मैं आपको इसको आगे चल के कुछ चैप्टर्स को हिंदी में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वो क्योंकि हमारा इंग्लिश पर कमांड उतना नहीं है। तो आवाज पीछे नहीं आ रही है? आवाज पीछे नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि अर्थमेटिक वगैरह जो है, कुछ जो है जैसे आपके पास प्योर अर्थमेटिक में जाएंगे, जैसे टाइम वर्क वगैरह, थोड़ा सा हिंदी में उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा लिखने के समय। आपका इंग्लिश का क्वेश्चन जो आएगा ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्सन में रहेगा, कोई आप क्वेश्चन लेकर के दोनों साइड दोनों रहेगा, डुअल लैंग्वेज में, ठीक है। इजी समझ आए, हाँ बाबा इजी रहता है। ठीक है सर, नहीं सब बहुत कंफ्यूजन रहता है। चलो मैं वहां जब सॉल्व करूंगा ना, मैं उसका इंग्लिश बताते चलूंगा साथ साथ। सर सॉल्व हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में ही करिएगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। Which of the following which of the following reduces to unity? A 90 डिग्री के बीच। फर्स्ट flowing reduces, REDUCES। फर्स्ट क्वेश्चन, sec स्क्वायर A -1। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो नीचे में लिखा हुआ है यूनिटी मतलब एक वैल्यू हो, उसका 1 वैल्यू होगा, किसका किसका 1 वैल्यू होगा। फॉर्मूला जो पहले हमने लिखा उसका रिवीजन करवा रहे हैं, जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन में देकर के रिवीजन करा रहे हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या ये यूनिटी होगा? sec स्क्वायर A -1, ये होगा क्या? थर्ड वन। बताइए, इसकी वैल्यू पता करनी है, किस सबका 1 होगा कि नहीं होगा, किसका होगा किसका नहीं होगा। सॉल्व कीजिए, अब मैंने अभी बताया ना फॉर्मूला। हाँ तो कैसे करेंगे? देखो
अभी हम लोगों ने इसकी फॉर्मूला दिखे थे ना, स्टार मार्क करके लिखा था, सेक स्क्वायर माइनस माइनस टेन स्क्वायर करके लिखे थे ना यहाँ पर, ये सेक स्क्वायर ये लिखे थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप 1 को इधर लेकर के आएंगे, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा ना, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। यानी ये पार्ट जो होगा आपके पास क्या होगा, ये पूरा पार्ट को क्या लिख सकते हो आप, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। ये तो इसको टेन को आप कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 होगा। यहाँ पर आते हैं, कॉस ए को छोड़ दीजिए, कॉस और साइन को आप चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। इसको चेंज कर सकते हैं आप, इसको चेंज कर सकते हो आप। ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इनटू सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन साइन ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अभी लिखे थे हम लोग, टेन स्क्वायर ए। कुछ भी नहीं समझ में आया तो जो भी हो सब साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको आप क्या ये भी कर सकते हो, ये कॉस ए, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया क्या कीजिए, 1/sin ए, टेन को भी कन्वर्ट कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये साइन से साइन कैंसिल होगा, एक कॉस से कॉस होगा, तो ये बचा कितना, ये यूनिटी नहीं होगा, क्या है, यूनिटी ये यूनिटी नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये 1 नहीं होगा। अगर इस पर रूट रहता तो हो जाता, ठीक है, अगर इस पर रूट चढ़ा रहता तब हो जाता, क्या क्वेश्चन में अगर रूट रहता, तो ये गलती से रूट ही चढ़ाना था मेरे को, मैं दे रहा था तो क्या हुआ, दिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए, इसको कैसे करेंगे, 1 - cos स्क्वायर को तो आप लिख सकते हो कुछ, क्या लिखाएगा, साइन स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर को चेंज करोगे तो 1/sin स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, कैसे बोल रहे हो, आ तो रहा है ट्रिकोमेट्री तुम लोग को, बोलो नहीं आता है, हैं? तुमको नहीं आ रहा है, हैं? अच्छा, इसमें क्या अलग है, इसमें क्या अलग है, कॉट स्क्वायर को अभी मैंने तो फॉर्मूला भी लिख दिया सारा कुछ, साइन कॉस सब कुछ कर दिया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन हुए थे, 3, 4, 4 अगर मैंने दे दिया आपको, कुछ और देखते हैं, टेन स्क्वायर ए, 1 - sin स्क्वायर ए, क्या ये यूनिटी होगा, ये क्या होगा, बताइए इसकी वैल्यू, कुछ लोगों को लगता है समझ में नहीं आ रहा है, शुरू से तो बता दिया, P/H, P/H
साइन थीटा कॉस थीटा 10th क्लास के किसका ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। कैट मैट का जो एग्जाम देंगे ना ऐसे ही रहेंगे। और आजकल कैट उट में सब कुछ पूछने लगा, +2 लेवल का हाई लेवल का भी क्वेश्चन पूछ रहा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा देता है, पहले नहीं था, सिंपल क्वेश्चन रहते थे। वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा, मजाक नहीं है कैट है। आप नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? कल के डेट में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो भरेंगे ना, एयरफोर्स चाहे एनडीए चाहे कुछ भी। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, एज यू विश। बढ़िया बात है। 1+10² ए क्या होगा? अगर 1+10² ए की मैं बात करूं तो 1+10² ए अभी हम लोगों ने सीखा था, सेक स्क्वायर ए। आपको क्या फॉर्मूला को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, एप्लीकेशन करते करते उसको याद हो जाएगा। एप्लीकेशन कीजिए, याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बार बार आएगा, 2-3 बार तो अभी आ गया एक ही फॉर्मूला, तो इस तरह से आपको रिमेम्बर हो जाएगा, याद रहेगा। मैथ को आप रट नहीं सकते, फॉर्मूला को रट नहीं सकते, उसको अप्लाई कर कर करके प्रैक्टिस कर करके उसको रिमेम्बर कर सकते हैं। जैसे 1+10², 1 - sin² क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर उल्टा होता है कॉस स्क्वायर ए का, 1/cos² तो कैंसिल हो जाएगा, यहीं से दिख गया, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे इसको आप चेंज करोगे ना, एक स्टेप और ले लीजिए, नहीं समझ में आते एक स्टेप और जाइए और उसके नीचे जाइए, हैं? लीजिए सेक स्क्वायर ए है तो क्या लिखोगे आप? कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 1 ही ना बचा। कॉस क्यों लिख दिए थे? कॉस स्क्वायर ही ना होगा, यही मिस्टेक वहां। और ऑप्शन भी रहेगा पता है, जो कॉस ए बोले ना आपने ऑप्शन, तो ऑप्शन रहेगा 1 कॉस ए सेक ए, ऐसे ही रहेगा। और गलत वाला भी ऑप्शन रखते हैं, कंपटीशन इसी को बोलते हैं। चलो चलो ठीक है, यहाँ पर आइए, ये कैसे करेंगे? 5th नंबर, 5th और 6th, ये बताओ इसको कैसे तोड़ेंगे? साइन स्क्वायर को आप वही रहने दीजिए, साइन को आप छूइए मत, साइन कॉस को नहीं छूना है। जो कन्वर्ट करने वाला साइन को और क्या कन्वर्ट करोगे, उसको और लेंदी बनेगा फिर। तो कॉस वाले जो पार्ट है इसको हम करते हैं, इसमें लेते हैं, इसके पास पहुंचते हैं। तो चलिए इसको क्या हो जाएगा? 1/1 + sin² ए, आप इसको रहने दीजिए, प्लस 1 प्लस इस पार्ट को क्या कर सकते हैं आप? 1/sin² ए। नाउ 1 + sin² ए, ये क्या होगा? ये ऊपर जाएगा क्या एलसीएम लेने के बाद? sin² ए, और यहाँ पर क्या आएगा? sin² ए +1, ये वाला पार्ट। और ये एक ही तो है, सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ है, 2+5 बोलो या 5+2 बोलो, सेम ही चीज है। क्या कौन सा नियम हुआ? 2+5, 5+2, कोई नियम है क्या? sin² ए, ये क्या हो जाएगा ऊपर में? 1 + sin², ये हो गया कैंसिल। एक ही दिन में कैट क्रैश हो जाएगा। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखा जाए 6 नंबर, इसको क्या करेंगे? सॉल्व कीजिए इसे।
सिक्स नंबर कैसे सॉल्व करेंगे? कोई जरूरी नहीं कि वन ही आए। कितना आया? बना के रखिए, मिलाइए, फिर देखते हैं क्या आता है। चलो देखिए, यहाँ पर सिक्स नंबर, टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या था, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए ऑल टर्म को, ठीक है? तो आपसे कुछ रास्ता निकल जाएगा, वहां से बनेगा नहीं बट रास्ता आपको दिखने लगेगा कि क्या करेंगे इसके आगे, ठीक है? तो या तो आप क्या कीजिए कि टेन, इसको टेन साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए ऊपर और नीचे में, तो ये भी हो सकता है। टेन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए से ऊपर और नीचे में क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो अगर डिवाइड करते हैं तो ये वाला पार्ट क्या होगा, वन हो जाएगा, होगा। और इसको करेंगे तो आपके पास क्या होगा, बोलिए। चलो ठीक है, चलो चलो टेन को क्या किया आपने, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, पहले से साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी आइए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप बताओ, अभी बताओ। देखो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए रहने दीजिए, आपको इसको भी ले रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर ए। आप देखो ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों में कॉमन हो सकता है क्या, इसको बाहर निकाल दीजिए आप, और यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस वन होगा। तो ये देखो आप साइन स्क्वायर एक से एक साइन स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए होगा, और यहाँ क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस होगा, सॉरी। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, साइन स्क्वायर ए जो होता है ये क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ही होता है, तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं या एक स्टेप बढ़ा करके कीजिए, तो टोटल तो कैंसिल हो गया, वन बचा, सब कुछ खत्म। ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए से क्या करिए, ऊपर और नीचे में डिवाइड कर दीजिए, उसके आगे करेंगे तो भी हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा स्टेप कम हो जाए वहां। चलिए फिर से स्टेप तो है भाई, साइन टेन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लिखा यहाँ। अच्छा, ये साइन स्क्वायर यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए कॉमन नहीं ले सकते हैं आप, ऐसे लो, चलो हटाइए, टू अपॉन थ्री माइनस टू, ये टू कॉमन नहीं हो सकता है, सॉरी टू कॉमन नहीं लिख सकते, वन ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अब इससे बच्चा वाला क्या नहीं होता ले सकते हैं ना ऐसे, वैसा ही तो है लिखा हुआ। हाँ, किसी ने बोला कि इसको सर दूसरे तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है आपका, ये जो ऊपर में आपके पास, ये ऊपर में जो दिया हुआ है आपके पास टर्म, इसी से क्या करते हैं, ऊपर और नीचे में डिवाइड कर देते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो ये खुद से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो वन हो जाएगा, टू को टू से डिवाइड करेंगे तो टू वन ही रहेगा ना, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, वन होगा, और इसके पास जाएगा तो क्या बचेगा, तो टेन स्क्वायर एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वन बाई साइन स्क्वायर ए, और इसके पास पहुंचेगा तो साइन स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, वन बाई टेन स्क्वायर ए। अब इसको टेन स्क्वायर को आप चेंज कर दीजिए, उसके बाद देखोगे तो आगे की ओर प्रोसीड हो जाएगा, शायद नहीं, सेम ही चीज है, तो एक हो सकता है।
कि मैथ बनाने का क्या होता है, खास तौर से अर्थमेटिक वगैरह का जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, इसके दो तीन तरीका होते हैं बनाने का। ऑन द एक्सटेंट आपके एग्जाम में किस तरह से दिमाग लग जाए किसी का, बस क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, डू ईयर किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाना है। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो फंस गया, आपका लेंदी हो गया, हो सकता है 2 मिनट के बाद बने, वो 2 मिनट में बने, और वो हो सकता है दूसरे से आपको 1 ही मिनट में क्वेश्चन बन गया, कोई बात नहीं है। और हो सकता है कि कोई अलग क्वेश्चन जो है आपने उसको सेकंड में बनाया हुआ, कुछ समय ज्यादा ले लिया, किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय लग जाए, किसी में कम लग जाए, बस किसी तरह से क्वेश्चन बना दीजिए, आगे पीछे करके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए यूनिटी का तो एक, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं मैं। 5 मिनट है, अब 10 मिनट है। लॉग के बारे में जानते हैं? लॉग का नाम सुने हैं? लॉग, लॉ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, लॉग 1 डिग्री, लॉग 2 डिग्री, 89 डिग्री। इसकी वैल्यू पता करनी है क्या होगी। लीजिए, कैट का क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। सर 1/, हो जाता है ना लॉग में 1/। थोड़ा थोड़ा बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, पूरा डिटेल्स नहीं बताएंगे, नहीं तो वो थोड़ा थोड़ा वहीं पर बताते चले जाएंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी। चार्ट की जरूरत नहीं है भाई, चार्ट तो वे होता है जिसके वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, जिसको टिक्स वगैरह नहीं है, सब कुछ टिक्स भी क्या होता है, फॉर्मूले से ही आता है, टिक्स नहीं होता कुछ ऐसा चीज दिखाया। देखिए, चलिए लॉग के बारे में कुछ देखते हैं। सबसे पहले लॉग के बारे में देखते हैं। जैसे अगर आपके पास लॉग ए प्लस लॉग बी हो, अगर प्लस में हो आपके पास तो क्या होता है, लॉग इनटू में हो जाता है। अच्छा, इनटू में रहे तो प्लस में हो जाएगा, दोनों ही बात सही है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, साथ साथ चलते चलिए। लॉग ए माइनस लॉग बी तो क्या हो जाएगा, लॉग ए बाई बी हो जाएगा। अगर ए बाई बी है, डिवाइड में है, तो ये माइनस हो जाएगा। दोनों ही बात सही, इधर से भी सही है और इधर से, लेफ्ट साइड से भी सही है और राइट साइड से भी सही है। ठीक है, अच्छा ये लॉग ए था, लॉग बी था, दो ये, इससे आगे भी तो हो सकता है ना, 3 4 बहुत सारे के लिए हो सकता है क्या? तो ऐसा भी हो सकता है कि लॉग A1 प्लस लॉग A2 प्लस लॉग A3 डॉट डॉट लॉग AN, मतलब n टर्म्स तक गया, पूरा n तक गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, लॉग A1 इंटू, इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाला क्या होता है, इंटू में कन्वर्ट हो जाता है, कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। ये होगा क्या, बोलिए। और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब आपको सबको नॉलेज होना चाहिए ये सब चीजों का, और खास तौर से अगर कैट उठ देंगे तो ये सब तो आएगा ही आएगा। उसका कैट का कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी पूछते रहते हैं। तो ये दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। साथ में इसी को क्या किया, फर्स्ट फार्मूले को थोड़ा सा और इलिबरेट कर दिया हमने, A1 A2 A3 AN तक लेकर चला गया। तो उसी तरह से सो ऑन करेंगे। देखिए कौन सा बताइए, आपको ये एग्जांपल बताइए मेरे को, स्लाइड में बता रहा हूँ, आगे बताइए, आपका मन के बात को जानना चाहते हैं, बोलिए।
हम्म, माइनस, तो माइनस किया तो डिवाइड हो जाता है, तो कुछ वे मतलब पूरा फॉर्मल फार्मूला नहीं बनेगा। ये इसलिए लिखे हैं कि इसके आगे एक फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि इसी में अगर हमने बोला इन जनरल, ये जो थर्ड नंबर हमने लिखा था ना, लेट, जो थर्ड नंबर हमने लिखा था फॉर्मूला, उसी के लिए यहां अगर हमने बता रहे हैं आपको, तो A1 A2 A3 आपस में क्या हुआ, सारा के हम लोग क्या किए, बराबर ले लिए और ये A मान लिया हमने। इफ इसको हमने लेट कर लिया, A मान लिया, तो आप बताइए थर्ड नंबर फॉर्मूले में क्या होगा, लॉग A1 के प्लेस पर क्या हो जाएगा, A, A2 के A, डॉट डॉट कहां तक जाएगा, A ही जाएगा। और ये कितने टर्म हो गए, N टर्म तक हो गए, N टाइम्स। राइट साइड में कहाँ होगा, N टाइम्स होगा, बोलिए। तो ये बताओ आप, ये कितना हो जाएगा, लॉग ए लॉग ए लॉग ए लॉग ए N तक जाए। बाबा इसमें समझने वाली क्या बात है, पिछले वाले क्वेश्चंस में जो था यहाँ स्पेस नहीं था, एक ही स्लाइड में स्पेस नहीं है, तो कैसे करेंगे बेटा, तो आप यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर कहाँ, या आप इधर लिखेंगे तब तो इसमें आप A1 A2 A3 AN तक गया। तो इस टर्म को हमने क्या किया, इस टर्म को हमने A1 A2 A3 को क्या किया हमने, इतने डिस्टेंस पर आपको सुनाई नहीं दे रही है, तो इसको हमने क्या मान लिया, आपको A कर लिया, एज्यूम कर लिया कि A है। अब इस उसी फॉर्मूले में आप रख देंगे तो लॉग ए लॉग ए लॉग कहाँ तक जाएगा, N टाइम्स तक जाएगा ना, AN तक था ना लिया हुआ, जो नंबर्स लिए हुए थे AN तक गया था, N टाइम्स तक हुआ। तो अगर हमने बोला आपसे कि बताइए 2 + 2 + 2 + 2 5 बार टाइम्स बोला आपको, 2 और जोड़ने के लिए तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 करेंगे ना आप, जोड़ेंगे तो एडिशन, या तो आप एक ही साथ 5 × 2 कर लीजिए, या 2 करके जोड़िए। तो यहाँ पर N तक है तो क्या हो जाएगा, N × log A, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, log A⁴ होगा। तो ये फॉर्मूला बन करके निकल करके आया है, यहाँ पर भी एक ये फॉर्मूला बन गया, ये लॉग का फॉर्मूला बन गया। दैट मीन्स कि आपके पास फोर्थ नंबर फॉर्मूला जो बना यहाँ पर, कि लॉग पावर रहे तो पावर क्या होता है, आगे की ओर आ जाता है। याद आ रहा है, पढ़े हैं कभी, नहीं पढ़े तो कोई उपाय ही नहीं है। अब यहाँ थोड़ा बता रहे हैं, पूरा तो बता नहीं पाएंगे, ये तो पूरी लॉग पढ़ाने के लिए 1 हफ्ता, उससे भी अधिक। लॉग का टेबल होता है, देखने के लिए आता है, बहुत सारा चीजें हैं, पर जो काम का चीजें है उसको बस वहां पर बताते चले जाएंगे। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन दिए थे उसको ट्राई करेंगे आप। एक क्वेश्चन दिए हुए हैं ना ऑलरेडी, उसी को करने के लिए तो ये सब कुछ लिख रहे हैं अभी। कौन सा, ये वाला लिख लेते हो कॉपी पर, बट याद नहीं रहता नहीं। ये क्वेश्चन ऑफलाइन में 9 लोग हैं, ऑनलाइन में शॉर्ट 3 लोग यहीं के हैं।
एक तो आपको देना एक मेरे को छोड़ के 8। तो चलो ठीक है, चलिए 2 बज गया, एंड हो गया समय। आप इसको होमवर्क में रख लें और ट्राई करने की कोशिश करेंगे। 2:10 तक था। नहीं सर हो गया चलिए ओके। अटेंडेंस जो है ना, ऑनलाइन वाले एक स्क्रीन शॉट लेकर के मुझे दे दें। सर एक मिनट